Hello student, मैं पाठक सर. I will teach you the remaining part of the lesson, the inventor who kept his promise. Yesterday we have seen that when Edison was just 12 years old, he decided to produce his own he decided to take up a job, but his decision was disapproved by his parents because of his minor age. But as he gave good reasons, his parents were convinced and allowed him to take up a job. Edison started selling newspapers in the train that was running to his hometown to Detroit. He did other occupation also, like selling sweets, fruits, and earn money. At the first of his at first, when the first day he returned home with the money he got, he offered his mother to give $1 every day, what out of what he earned, and he started keeping his promise as he made to his mother. उपरोक्त पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि जब एडिसन 12 वर्ष का था तो उसने अपनी पढ़ाई को जारी करने के लिए, उसने अपने पुस्तकों के अध्ययन के लिए उसने एक नई युक्ति सोचा और एक जॉब करने के लिए सोचा. वह अपने माता पिता को अपने निर्णय से अवगत कराया तो उसके माता पिता उसकी बातों से असहमत हुए, लेकिन जब उसने अच्छे तर्क उनके बारे में, अपने डिसीजन के बारे में बताया, तब उसके माता पिता उससे सहमत हो गए. एडिसन डेट्रॉयट तक आने जाने वाली रेलगाड़ियों में न्यूज़पेपर बेचने लगा. उसने अन्य भी काम किए. वह फल बेचता था, अखबारों को बेचता था, साथ ही साथ वह मिठाइयों को भी बेचता था. और पहले दिन जो कमा करके वह ले गया था, रात को भोजन करते समय अपनी माँ से कहा कि जितना मैं कमाऊंगा उसमें से $1 आपको प्रतिदिन दूंगा. और इस तरह से उसने अपने वादे को पूरा करना शुरू किया. अब हम लोग आगे देखते हैं. अ ईयर आर 2 लेटर, एक ही 2 साल के बाद, 1 या 2 साल के बाद, अ ईयर आर 2 1 या 2 साल के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर. एडिसन ने खुद अपना न्यूज़पेपर, अपना खुद जो है अखबार छापने का निर्णय लिया. ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, वह एक पुरानी छपाई मशीन को खरीदा. सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में लगा दिया. ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वह खुद अखबार लिखता था, उसकी छपाई करता था. सोल्ड नंबर ऑफ कॉपी, ढेर सारी प्रतियों को बेचा. मेड मोर मनी, बहुत सारा पैसा कमाया. विद द मनी ही गॉट, जो पैसा उसने कमाया उससे उसने ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला भी स्थापित की. इट्स मीन ही was laborious, he was dedicated to carry on his experiment. This is why he adopted other means to accumulate money by which he could keep on his experiments. यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था. अब हम लोग देखते हैं. When he was 15, जब वो 15 साल का हुआ, he met with an accident. कह रहे हैं क्या कि ही जब वो 15 साल का हुआ तो ही मेड विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई. ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई
दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिससे उसका कैरियर ही क्या हो गया, अफेक्टेड, प्रभावित हो गया, बर्बाद हो गया। कहना क्या, व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 साल का हुआ तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिससे उसका पूरा कैरियर क्या हो गया, तबाह हो गया। वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह रेल के डिब्बे में एक प्रयोग कर रहा था, व्हेन ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब रेल के डिब्बे में वह एक प्रयोग कर रहा था अपनी प्रयोगशाला में, यानी जब वो अपनी प्रयोगशाला में क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, तो द ट्रेन टर्न्ड राउंड अ कॉर्नर। कह रहे क्या कि द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, रेलगाड़ी एक कोने में मुड़ी। टर्न राउंड मतलब होता है मुड़ना। रेलगाड़ी एक कोने में मुड़ी, और एक कोने पर जब मुड़ी तो देयर वाज सडन जॉल्ट, और अचानक झटका लगा। कह रहे क्या कि व्हेन ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह रेल के डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, तो द ट्रेन टर्न्ड राउंड अ कॉर्नर, रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी। देयर वाज अ सडन जॉल्ट, अचानक एक झटका लगा। देयर वाज अ सडन जॉल्ट, अचानक एक झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस, और थोड़ा सा फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, उस बोगी के फर्श में गिर पड़ा। कह रहे क्या, बिट ऑफ फास्फोरस, थोड़ा सा फास्फोरस रेलगाड़ी के बोगी में, रेल के बोगी में, कैरेज मतलब बोगी में फर्श पर क्या किया, गिर पड़ा। एंड इट कॉट फायर, और क्या हुई, इट कॉट फायर, और आग लग गई। इट कॉट फायर, और इससे आग लग गई। और आग लग गई तो हुआ क्या कि बिफोर ही कुड पुट इट आउट, बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट मतलब होता है बुझाना, इसे बुझाने से पहले ही, कह रहे क्या कि आग बुझाने से पहले ही द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर में भी आग लग गई, अखबार में भी आग लग गया। कह रहे क्या कि बिफोर ही कुड पुट इट आउट, वह इसे बुझा ही पाता, यानी आग को उसे बुझाने से पहले ही द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, अखबार में भी क्या हो गया, आग लग गया। द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, अखबार में भी आग लग गए। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। द फायर स्प्रेड, आग फैलती गई। एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, एडिसन मदद के लिए चिल्लाने लगा। कह रहे क्या कि आग फैल गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन हुआ क्या, द गार्ड केम इन, कह रहे क्या कि गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वेर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों मिल करके क्या कि आग बुझाने में सफलता हासिल की, यानी दोनों ने मिल करके आग बुझाई। कह रहे क्या कि टुगेदर दे वेर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों मिल करके, यानी सब मिल करके जो है आग बुझाए। पुट आउट मतलब होता है बुझाना। बट देयर वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन ट्रेन, लेकिन रेल पर एडिसन की सेवा का समाप्ति हो गई, परंतु इससे एडिसन की रेलवे की सेवा यानी रेलवे की नौकरी जो है समाप्त हो गई। कह रहे क्या कि दिस कुड बी बट दैट वाज द व्हाट एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, और इस तरह से रेलगाड़ी पर ट्रेन पर एडिसन की सेवा जो है समाप्त हो गई। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले स्टेशन पर उसे नौकरी से क्या किया गया, निकाल दिया गया।
और अगले स्टेशन पर उसे नौकरी से क्या कर दिया गया? ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगले स्टेशन पर उसे नौकरी से क्या कर दिया गया? बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अब जब नौकरी से निकाल दिया गया तो हुआ क्या? और यहाँ पर ऊपर लेखक ने कह दिया था कि when he was 15 he met with an accident that affected his career। कह रहा क्या कि 15 साल की उम्र में उसके साथ एक ऐसी घटना घटी कि जो उसके पूरे करियर को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। अब द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल, द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल तक एडिशन took up jobs in different cities। एडिशन took up jobs in different cities। एडिशन भिन्न भिन्न शहरों में took up jobs, नौकरियां किया। कह रहे क्या कि अगले इन नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों तक एडिशन took up jobs in different cities। एडिशन भिन्न भिन्न नगरों में, भिन्न भिन्न शहरों में जाकर के नौकरी की। He made good use of the libraries। कहना क्या? He made good use of the libraries। उसने पुस्तकालयों का, He made good use of libraries। libraries मतलब पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती है, तो पुस्तकालयों का खूब उपयोग किया। made good use of libraries, पुस्तकालयों का उसने खूब लाभ उठाया, खूब प्रयोग किया। met expert in factories, और कारखानों में एक्सपर्ट, और कारखानों में उसने विशेषज्ञों से मुलाकात की। met experts in factories, कारखानों में जाकर के विशेषज्ञों से क्या की? मुलाकात की। एंड वर्कशॉप, कह रहे क्या कि कह रहे हैं कि वर्कशॉप मतलब मिल, कारखानों और मिलों में जा करके वह एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों से मुलाकात की। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, वह उनसे प्रश्नों को पूछा करता, वह उनसे प्रश्न पूछता। लर्नड ए लॉट, बहुत कुछ सीखता। लर्नड ए लॉट, बहुत कुछ सीखता। फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखता। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर खूब मेहनत करता। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर क्या? वर्कड हार्डर, और कठिन मेहनत करता, और मेहनत का कार्य करता। अब यहां तक था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी दरमियान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी दरमियान यानी इसी दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, इसी दौरान ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वह नौकरी से बाहर रहा, यानी उसे कुछ समय तक नौकरी न मिल पाई। कह रहे हैं क्या कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी दरमियान, इसी दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम का मतलब थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए उसे नौकरी, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, उसे नौकरी नहीं मिल पाई। एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ, स्टेइंग विथ फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ रह रहा था। कह रहे हैं क्या कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी दरमियान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए उसे नौकरी नहीं मिल पाई। और एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और अपने एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। दिस यंग मैन यानी यह नवयुवक, यानी एडिशन का मित्र। दिस यंग मैन, यह नवयुवक, वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, एक कंपनी में क्या करता था? काम कर रहा था। कह रहे क्या कि एडिशन का मित्र वहीं पर किसी कंपनी में क्या कर रहा था? काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कारखाने में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कारखाने में, कह रहे क्या कि उस कारखाने में एक महत्वपूर्ण मशीन थी, एक इम्पॉर्टेंट यानी एक बहुत जरूरी मशीन थी। वन डे, और एक दिन, द मशीन स्टॉप सडनली, और एक दिन वह मशीन अचानक बंद हो गई। कहना क्या कि वन डे, और एक दिन, द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन वह मशीन अचानक क्या हो गई? बंद हो गई।
एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिशन वहीं पर उस समय था, एडिशन वॉज देयर एट द टाइम, एडिशन उस समय वहीं पर था। ही हैड अ लुक एट द मशीन, कह रहे क्या कि फिर से देख लीजिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी दरमियान ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वह उसे नौकरी नहीं मिल पाई, एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और अपने किसी मित्र के साथ ठहरा हुआ था। द यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, उसका मित्र वहीं पर किसी कारखाने में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कारखाने में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, एक बहुत ज़रूरी मशीन था। वन डे, और एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, अचानक वो मशीन क्या हो गई, बंद हो गई। एडिशन वाज देयर एट द टाइम, एडिशन वहीं पर उस समय था। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन को एक नज़र देखा। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने उस मशीन को एक नज़र देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और कुछ ही समय में, शॉर्ट टाइम का मतलब होता है कुछ ही समय में, क्या किया, ही रिपेयर्ड इट, उसने उस मशीन को बना डाला। रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और कुछ ही समय में उस मशीन को उसे क्या किया, बना डाला। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन, कह रहे हैं क्या कि द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी के कारखाने के मैनेजर, प्रबंधक को एडिशन पसंद आ गया। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। तो कह रहे क्या, कंपनी के प्रबंधक को, द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन, कह रहे हैं क्या कि उस कंपनी के प्रबंधक को एडिशन भा गया, एडिशन पसंद आ गया। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन क्या किया, पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपना कर्ज चुका दिया। पेड ऑफ मतलब चुकाना, डेप्ट मतलब होता है कर्जों को, तो एडिशन ने अपने सारे कर्ज चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को क्या किया, इम्प्रूव्ड, बढ़ाया, और अपनी प्रयोगशाला को उसने बढ़ाया।